85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इंसान की जिंदगी में आगाज के दिन ही अंजाम तय हो जाता है और इसके बीच जो कुछ घटता है शास्त्रों में उसे माया कहा गया है। विराम। माया यानी जिंदगी की परिस्थितियों वस्तुओं का एक ऐसा जादू जिसमें कि हमें लगता है यह सब हमारा है और अचानक वह हमारा नहीं रहता। विराम। जैसे किसी प्रियजन की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, वह चला जाता है। विराम। आज हमारे पास कोई संपत्ति होती है, कल खत्म हो जाती है। विराम। मतलब जीवन में जो कुछ बातें अचानक होती है, अशुभ होती है, इसे ही माया कहा जाता है। विराम। माया किसी को नहीं छोड़ती। विराम। उससे कोई नहीं बच पाया। विराम। राम रावण युद्ध में रावण का आतंक जारी था, उसने माया फैला दी थी। विराम। रावण द्वारा फैलाई गई वह माया राम जी को माया नहीं लगी, लेकिन लक्ष्मण जी और वानरों ने उसे सच मान लिया। विराम। सचमुच राम में कुछ ऐसा था कि उन्हें माया प्रभावित नहीं कर सकी। विराम। हंसते हुए बाण साध कर पल भर में उन्होंने उस माया को हर लिया। विराम। राम जी की सबसे बड़ी विशेषता थी तप और त्याग। विराम। आज ये दो चीज़ें यदि हमारे भीतर हैं तो हम माया से बचें या न बचें, पर उसके बाद जीवन में जो तनाव व दबाव आता है उससे जरूर बच जाएंगे। विराम। पैराग्राफ। जीवन में संकट किसी पर भी आ सकता है। विराम। देखिएगा, जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, हम किसी दिक्कत में होते हैं, तो हमारे प्रति लोगों का व्यवहार 4 तरीके का रहता है: सहानुभूति, सलाह, सहयोग और आलोचना। विराम। हमें संकट में पड़ा देखकर कभी कभी लोग यह भी कह सकते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था, आप ही ने ध्यान नहीं दिया। विराम। ऐसे समय में 2 बातें न छोड़ें: भगवान पर भरोसा और इंद्रियों पर नियंत्रण। विराम। संकट राम जी पर भी आया था। विराम। रावण से युद्ध के समय उन्हें पैदल देख देवताओं ने अपना रथ भेजा, जिसमें देवलोक के घोड़े जुते हुए थे। विराम। राम जी जिस रथ पर चढ़े उसके चारों घोड़े चंचल, मनोहर, अजर अमर और मन की गति के समान चलने वाले थे। विराम। इंद्रियों को घोड़े जैसा बताया गया है। विराम। यहाँ तुलसीदास जी ने इंद्रियों के लक्षण बताए हैं कि वे चंचल होती हैं, अक्षय, अमर और मन की गति से भागती है। विराम। ये पूरा दृश्य हमें बताता है कि जीवन में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, राम जी की तरह इंद्रियों पर नियंत्रण और ईश्वर के प्रति भरोसा जरूर बनाए रखें। विराम। पैराग्राफ। ऋग्वेद जैसा प्राचीन ग्रंथ दुनिया की दूसरी किसी भाषा में नहीं है। विराम।
हम भारतीयों के पास कुछ शास्त्र तो ऐसे हैं जिनमें जीवन बचाने के अद्भुत सूत्र दिए गए हैं। विराम। ऋग्वेद में लिखा है, जीवन को सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी सुबह के समय मिलती है। विराम। इसीलिए जल्दी उठकर टहलने की बात की जाती है। विराम। लेकिन आज भारत में अधिकांश लोगों की जीवन शैली में प्रातःकाल के अर्थ बदल गए हैं। विराम। उनके लिए सुबह का मतलब है जब बिस्तर छोड़ दें। विराम। सूर्योदय से उनका कोई लेना देना है नहीं। विराम। मौज मस्ती के लिए पार्टियां, टीवी, मोबाइल का साथ और देर रात तक जागते हुए नेगेटिविटी से भर जाना। विराम। यह जीवन शैली हो गई है अधिकांश लोगों की। विराम। इसमें बदलाव का समय आ गया है। विराम समाप्त।